पॉलिटिकल स्टंट है और जानबूझ के आपकी पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही? देखिए, सरकार में तो कोई दम बची नहीं और सरकार माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर पा रही, न केंद्र की सरकार न उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये थकी हारी सरकार, जब इनकी विदाई है तब ये थकी हारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने के लिए सरकारी खजाने से पैसा निकाल के, सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके और विज्ञापन छपवाए जा रहे हैं लाल टोपी के, टीवी चैनल पे प्रचारित करवाया जा रहा, उससे भी काम नहीं चल रहा तो ये छापे डलवा जा रहे हैं, छापे में भी कुछ नहीं मिल रहा तो धोखे से बीजेपी ने अपने खजाने पे छापे डलवा दिए। बाबा जान ही नहीं पाए और निर्देश हुआ था पंपी जैन के यहाँ के लिए और उन्होंने डलवा दिया पीयूष जैन के यहाँ, जहाँ बीजेपी से संबंधित खजाना रखा था और उसको दुष्प्रचारित करने का काम किया कि ये समाजवादी पार्टी के, जबकि स्वयं आके उन्होंने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं समाजवादी पार्टी। लेकिन जनता जान चुकी है, जनता ने उत्तर प्रदेश से सरकार को हटाने का मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हो गई है और इसीलिए घबराहट है, क्योंकि हर मोर्चे पे योगी सरकार विफल सरकार रही है। ये योगी सरकार नहीं है, ये रोगी सरकार है, रोगी। जनता ने जान लिया, हर मोर्चे पे विफल, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो नहीं हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे रोजगार देने के झूठे आंकड़े नौजवानों से पेश किए गए, झूठे वादे किए गए नौजवानों के साथ, डाटा फ्री देने का वादा किया गया था, लैपटॉप देने का वादा किया गया था, नौकरियां देने का वादा किया गया था, आज रोजगार मांगने पे लाठियां दी जा रही, आरक्षण के घोटाले किए जा रहे और किसान लाइन में लगा है, किसान खाद बीज के लिए लाइन में लगा है, उसको खाद बीज नहीं पाया, किसानों को कुचलने का काम सरकार ने किया और आज तक गृह मंत्री को हटाया। इससे क्या परिलक्षित होता है? और पत्रकार जब एसआईटी की रिपोर्ट की जानकारी उनसे जानना चाहे तो उनको धमकाने का काम गृह मंत्री का काम होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का, ना कि कानून व्यवस्था खराब करने का। तो ये सरकार खुद ही गुंडागर्दी पे उतर आई है, इनकी गुंडागर्दी जनता ठीक करने का काम करेगी। छोटे दलों से गठबंधन की बात आप क्योंकि तो क्या वजह रही कि ओवैसी से गठबंधन नहीं हो पाया? अब उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर लिया है, उससे बड़ा मजबूत गठबंधन किसी का नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन करके और पूरा संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। आजकल लगातार ओवैसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, क्या वजह है? कोई नाराजगी या? आज कल बीजेपी लगातार माननीय अखिलेश यादव पे जिस तरीके की टीका टिप्पणी कर रही है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जिस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये जो हमारे देश की और सरकार, प्रदेश की सरकार घबरा गई है। जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दी है, ऐसा करंट लगा है इनको बीजेपी वालों को कि झटके आ रहे हैं। सिंचाई मुफ्त की घोषणा कर दी है और माननीय अखिलेश यादव जी की घोषणा धरातल पे उतरती है और बीजेपी की तो घोषणाएं देख ली, कोई घोषणा नहीं, अब केवल शिलान्यास हो रहा है और बीच में तो उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव जी के कर रहे हैं कामों का, इनका कोई काम नहीं है। हर मोर्चे पे विफल सरकार को हटाने के लिए जनता तैयार है। कल प्रधानमंत्री जी को जाने नहीं दिया गया पंजाब में, क्या कहेंगे? अब ये बताइए कि वहाँ सुनने में आया कोई रैलिये में नहीं था, रैलिये में नहीं था, नहीं तो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री के पास इतने संसाधन होते हैं, जहाँ चाहे वहाँ हेलीकॉप्टर उतार के
चला जाए, हेलीकॉप्टर चला जाए, जहाज चला जाए, सेना के जहाज चले जाए। सुनने में आया मीटिंग में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और एक बहाना मारा उन्होंने, और जिस तरीके से अब जनता इनके साथ में नहीं जी, इसलिए ये बहुत नाटक नौटंकी करने का काम करेंगे, लेकिन कि नाटक नौटंकी और झांसेबाजी में कोई नहीं फंसने वाला। जी, ब्राह्मण वोटों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे अखिलेश जी ने थोड़े दिनों पहले परशुराम की मूर्ति का वहाँ पे करा, उसके बाद अब नई वो शुरू हो गई कि कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी जाति वर्ग धर्मों को लेकर चलने का काम करते हैं, और वो परशुराम जी के भी साथ में हैं और भगवान निषाद राज के भी साथ में है, भगवान राम के भी साथ में है, भगवान राम भी उनके साथ में है, क्योंकि बीजेपी ने तो उनको भी भ्रष्टाचार में, उनकी जमीन में घोटाला करने का काम किया, उनके चंदे में घोटाला करने का काम किया। तो अब भगवान राम भी बीजेपी को बख्शने वाले नहीं हैं। और विश्वकर्मा के साथ में भी भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती का अवकाश करने का काम किया था, परशुराम की जयंती का करने का काम किया था, चंद्रशेखर जी की जयंती मनाने का काम किया, भगवान महर्षि कश्यप निषाद राज की जयंती मनाने का काम किया। ये तो कैंसिल करने का काम कर रहे हैं, सभी महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार अपमानित कर रही है। तो ये सब लोग मिलके और हमारी सरकार बनेगी तो महाराजा निषाद राज की भी बड़ी प्रतिमा लगेगी, महर्षि कश्यप की भी प्रतिमा लगेगी और फूलन देवी की भी प्रतिमा लगेगी, जो बीजेपी ने प्रतिबंध लगा रखा है। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या के बाद काशी का भी उन्होंने, योगी जी ने कहा है कि काशी का भी काम हो गया, मथुरा की बारी है। अरे ये बताए निषाद राज की प्रतिमा अयोध्या में कब लगेगी? अगर ये नहीं लगाते हैं तो हमारी सरकार बनने पे भव्य मंदिर और प्रतिमा लगाने का काम अयोध्या में महाराजा निषाद राज का होगा। मथुरा का मंदिर बनवाएंगे आपकी सरकार आती है? अरे भाई, रोजगार कौन देगा? नौकरी कब देंगे ये बताए सरकार बीजेपी की? नौजवानों को रोजगार कब देगी? किसानों की आय कब दुगनी करेगी? आरक्षण जो घोटाला किया है उसको कब करेंगे? खाली वैकेंसियां कब भरेंगे? ये बताए सरकार। और जो लोग जिनका रोजी रोजगार छिना है, और ये बताए सरकार कि जो खेतों में जानवर चल रहे उसका मुआवजा कब देंगे? कौन देगा मुआवजा? हर मोर्चे पे विफल सरकार और अयोग्य सरकार, अनुपयोगी मुख्यमंत्री को जनता हटाने जा रही है। चुनाव की किस तरीके की तैयारियां आपकी? चुनाव की किस तरीके की तैयारियां हैं? चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, जब भी चुनाव होगा, और इसीलिए तो इनकी बौखलाहट है। इनके कोई जनता ही नहीं, वो कौन यात्रा चलाई है? जन विश्वास, जनता किसी को विश्वास है नहीं इस पे। बरेली में तो बहुत भीड़ थी। क्या? बरेली में तो बहुत भीड़ थी। वो जन विश्वास यात्रा नहीं, वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। नहीं, अखिलेश जी भी अपनी यात्रा के साथ आ रहे हैं। उस यात्रा से ही तो घबराए किसान भी, लेके दिन में धड़ाम। पता है, गाजीपुर से लखनऊ तक चले और सुबह से लेके दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, सवेरे तक लाखों लोग खड़े थे। इनकी मीटिंगों में तो भीड़ नहीं आ रही, किराए से बुलाए जा रहे हैं, कलेक्टरों से धमका के बुलाए जा रहे हैं, कप्तानों को कोतवालों को लगाया जा रहा, प्रधानों को धमकाया जा रहा, पैसा बांटा जा रहा, शराब पिलाई जा रही, उस पे आ रहे हैं लोग। उसके बाद में भी कोई सुनने को नहीं तैयार। उनकी मीटिंग में आप माइक लगा के पूछ लो कि किसको वोट दोगे, सब कहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी को। झंडा उनका लगा के मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, लेकिन वोट पूछो किसको दोगे तो कह रहे अखिलेश यादव जी को देंगे। हर जात वर्ग धर्म के लोग ये हमारी सरकार को बदनाम करते थे कि कलेक्टर एक जात के लोग हैं। तो मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आया हूं, कहीं कश्यप का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं विश्वकर्मा का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं मौर्य का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं चौरसिया का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं लोधी का बेटा नहीं कलेक्टर, न कुशवाहा का है। ये बताइए, कहाँ प्रजापति का बेटा है, कहाँ विश्वकर्मा का बेटा है, कहाँ नाई का बेटा है? बताइए। योगी जी कह रहे हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है। अरे योगी जी
अनाप शनाप बोल के, अरे पहले मुख्यमंत्री का दायित्व तो पूरा करें। मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे योगी से बड़ा योग्य मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला।